ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज अधिक मास की एकादशी के विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो यह जो अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको पद्मिनी एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं। वैसे देखा जाए तो एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, किंतु जिस वर्ष अधिक मास पड़ जाए तो उस वर्ष 26 एकादशियाँ मनाई जाती हैं। तो यह आश्विन शुक्ल पक्ष अधिक मास की जो एकादशी इस वर्ष बढ़ रही है, इसको पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि प्रभु, यह जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसका क्या महत्व है, कैसे कैसे इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, यह सब बतलाएं। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, हे राजेंद्र, यह जो एकादशी है अधिक मास शुक्ल पक्ष की, इसको पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह जगत में विख्यात है पद्मिनी एकादशी के नाम से। तो भगवान कहने लगे कि इस व्रत को के करने से लक्ष्मी अनुकूल रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है, उसके लिए सदैव लक्ष्मी अनुकूल रहती है। लक्ष्मी का कभी उसको जीवन में अभाव नहीं होता। तो भगवान कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति उठे, स्नान आदि करके परमात्मा का ध्यान, चिंतन, मनन आदि करे। दशमी के ही दिन से निंदा, कटुता, वैर भाव, दंभ, पाखंड आदि का त्याग करके केवल भगवान के नाम का स्मरण करें। और भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, यदि इस व्रत को घर में किया जाए तो उसका प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त होता है। नदी पर, यदि नदी के तट पर इस व्रत को किया जाए तो घर में करने से दुगना प्रभाव इसका प्राप्त होता है। गौशाला में सहस्त्र गुना प्राप्त होता है। शिव क्षेत्रों में, तीर्थ स्थानों में 1000 गुना यह व्रत का प्रभाव प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि इसकी विधि क्या है, मैं तो उसको बतलाता हूँ। इस दिन वैर भाव का त्याग करके एक समय व्यक्ति भोजन करें, और यदि शरीर में सामर्थ्य हो तो निर्जला रहकर भी इस व्रत को किया जा सकता है। तो भगवान कहने लगे इसकी महात्म्य की क्या कथा है, वो मैं तुझको बतलाता हूँ युधिष्ठिर। एक बार पुलस्त मुनि ने नारद जी को यह व्रत का महात्म्य बतलाया था, तो उस व्रत के महात्म्य को मैं तुझे बतलाता हूँ। त्रेता युग में एक महाश्मती नाम की नगरी थी, और उसके राजा कृतवीर्य थे। वह वहाँ राज्य करते थे। धर्मात्मा राजा थे, भक्ति भाव वाले राजा थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में सदैव दुखित रहते। अनेक प्रकार के जप, तप, हवन, यज्ञ आदि भी किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। तो एक बार उन्होंने मन में विचार किया कि अपनी धर्म पत्नी के साथ गंधमादन पर्वत पर जाकर मैं तपस्या भगवान की करूँगा, जिससे भगवान प्रसन्न होकर मुझे संतान प्राप्ति का वरदान देंगे। तो भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, वह राजा गंधमादन पर्वत पर जाकर अपनी धर्मपत्नी के साथ तपस्या पर रत हो गए और अनेकों वर्षों तक
10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तपस्या करते करते, किंतु कोई सिद्धि उनको प्राप्त नहीं हुई। शरीर का सब मांस धीरे धीरे गलने लगा, केवल हड्डियों का पिंजरा शेष रह गया। तो अब रानी ने मन में विचार किया कि केवल तपस्या को करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो अब क्या करूं, कैसे संतान की प्राप्ति होगी। यह विचार मन में लाकर वह रानी माता अनुसुईया की शरण में गई और माता अनुसुईया को प्रणाम करके कहने लगी कि हे माता, मैं अपनी पति के साथ इस गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए आई, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तपस्या करते करते, किंतु उसके पश्चात भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, अब तक रूठे हुए हैं। तो कैसे उनको अपने अनुकूल करूं, कैसे भगवान को प्रसन्न करूं जिससे पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे प्राप्त हो, यह बतलाएं। तब अनुसुईया माता कहने लगी कि हे पुत्री, जो पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पद्मिनी एकादशी, तुम और पतिदेव के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ उस व्रत को करो, जिसको करने से तुम्हारे को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। प्रत्येक 3 वर्ष में यह अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, तो इसकी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तुम उस व्रत को करो, जिससे ऐसी संतान प्राप्त होगी जो संपूर्ण दिग्विजय करने वाली तुम्हें संतान प्राप्त होगी। तो वह राजा कृतवीर्य और उनकी धर्मपत्नी ने इस व्रत को किया, जिससे उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और कीर्तिवीर्य उसका यह नाम रखा गया। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, वह इतना बलवान था, इतना सूरवीर था कि रावण जैसे योद्धा भी उससे भयभीत रहते थे, रावण भी उससे भयभीत रहता था। तो भगवान कहने लगे कि यह जो अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यह सब पापों का नाश करने वाली, सब मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली यह एकादशी है। तो जिसके मन में जैसी कामना, जैसी इच्छा को लेकर वह इस व्रत को करता है, उसके वह संकल्प पूर्ण होते हैं। मनुष्य के मन, वाणी और कर्मों के द्वारा किए हुए पाप नष्ट होते हैं। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान का नाम अग्नि के समान है और मानव के पाप रुई के ढेर के समान है। तो रुई के ढेर का कितना ही विशाल से विशाल ढेर क्यों ना हो, यदि अग्नि क्षण भर भी के लिए उसमें लग जाए तो एक क्षण में ही वह सब रुई नष्ट हो जाती है। वैसे ही जीव के पाप भी हैं, पाप में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान के नाम के आगे टिक सकें। तो श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। तो श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को किया जाए, सामर्थ्य हो तो निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाए, अन्यथा एक समय फलाहार के साथ इस व्रत को किया जाए, जिसका जैसा सामर्थ्य अपने सामर्थ्यानुसार इस व्रत को करें। तो यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी का महात्म्य भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बतलाया। तो इसको केवल स्पर्श मात्र करने का प्रयास मैंने भी किया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे अन्य विषयों को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।